गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में। ये होता क्या और ये वर्क कैसे करता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ओओपी। ओओपी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग मॉडल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड एज ऑपोजिट टू द प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग, इसके एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है और एक ये प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज़ में हर बार ये पूछा जाता है। ये भी हम इसके ऊपर भी अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में इसके बारे में कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। वेयर द फोकस इज ऑन द राइटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस। इसमें बहुत सारे परफॉर्म करते हैं फंक्शंस एंड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस डाटा के ऊपर वर्क करते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम द फोकस इज ऑन द क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का वर्क क्या होता है? फोकस करना किस पे? क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन पे ये फोकस करता है। विच कंटेन्स बोथ डाटा एंड द फंक्शंस टुगेदर। ये डाटा को और फंक्शंस को दोनों को टुगेदर करता है, एक साथ करके वर्क करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। दैट मॉडल्स एप्लीकेशन अराउंड रियल वर्ल्ड, जो कि एप्लीकेशन देता है अराउंड रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट सर्च एज एम्प्लॉयज़, कार्ड्स, बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल लियर वर्ड पे अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, कार होगी, बैंक अकाउंट हो गया, ये सारे एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अप्रोच है। अ क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टी डाटा। जो क्लास है वो क्या करती है? डिफाइन करती है प्रॉपर्टी ऑफ डाटा को और मेथड्स मतलब फंक्शंस को वो करती है, डिफाइन करती है। ओके एंड उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में द प्रोग्रामिंग अप्रोच एज्यूम एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। एंड इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर को। दीज ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू डिफाइंड इंटरफेयर्स दैट कैन बी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एंड द बिहेवियर फ्रॉम द आउटपुट। अगर आप अब मेरे से बात करें कि हाँ कि मैम ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड क्या कहते हैं क्लासेस क्या होता है, इनमें मैम डिफरेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट्स एक रन टाइम एंटिटी है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है, सॉर्ट करती है बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी को। लाइक एग्जांपल, एक हमारे पास विंडो है, ठीक है, और एक हमारे पास बाइक है और एक हमारे पास एक कार है। ये सारी क्या है? एक ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं उसी फेज पे बात करूँ क्लास की, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ये देखो हम इस पे बात करते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और टेम्पलेट होता है दैट डिफाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयरिंग सम सॉर्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को शेयरिंग करता है सम सॉर्ट में ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑफ बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने की अगर हम कोशिश करें तो एक बॉक्स बनाएंगे हम, यहाँ पे ये बताएंगे, ये क्लास नेम ले लिया पहले हमने, फिर हमने डाटा मेंबर को कंटेन कर लिया, फिर हमने मेंबर फंक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने ले ली विंडो, उसका मटेरियल बताया, उसकी साइज़ बताई क्या है, उसकी इंच वगैरह बताई, फिर उसको बताया वो फ्लोट एरिया। अगर हम इसका एक और एग्जांपल बताना चाहें तो हम इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। वो ऐसे बनेगा जैसे कि हमने ले लिया एक फॉर एग्ज़ाम्पल कार ले ली, बाइक ले ली, ठीक है, और हमने साइकिल ले लिया। ये सारे क्या हैं? व्हीकल्स के पार्ट हैं। और हम इसका एक और एग्जांपल बनाना चाहें तो जैसे हम बना सकते हैं इसका एप्पल, मैंगो, बनाना। ये सारे क्या हैं? ये सारे किसकी कैटेगरी में आता है? ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फ्रूट्स की कैटेगरी में। तो ये क्या हुआ? ये क्लास बता दी हमने, ये फ्रूट है, ये उसके पार्ट्स हैं तीनों। ये हमारी क्लास है जो हमें इनहेरिटेंस करके ये मैं बता रही है, ये तीन इसके पार्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है और ये C++ में, जावा में बहुत यूज़ होता है। दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स दैट इज़ यूज्ड वेरी लार्जली। ये देखो, अगर हम इस पर एक एग्जांपल की बात करें, ऑब्जेक्ट ए ले लिया, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी है हमारे पास। डाटा और फंक्शंस तीनों में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ए में आप ध्यान से देख सकते हैं, डाटा नीचे जा रहा है फंक्शंस के पास,
ठीक है। ऑब्जेक्ट बी में भी सेम प्रोसेस हो रहा है और ऑब्जेक्ट सी में भी यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। बट जो ऑब्जेक्ट सी है और ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये इससे जा रहा है, ये भी इसके पास जाके कम्युनिकेट हो रहा है। मतलब इसका प्रोसेस ही हमें ये बताना चाह रही हैं, ऑब्जेक्ट डज नॉट डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता अदर डाटा के साथ। वो क्या करता है, जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करा ऑब्जेक्ट बी के साथ और ऑब्जेक्ट सी, फिर ऑब्जेक्ट सी को बुला रहा है, कॉलिंग कर रहा है फंक्शंस को और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, एक्सचेंज कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, कोई टास्क को परफॉर्म कर रहा है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। I know it's difficult concept, but you can easily clear out it. Now based in the next videos we are discuss about the object oriented program and अगली वीडियो में हम object oriented program and program oriented producer oriented program के बारे में डिस्कस करेंगे. That is very important concept. Please do not miss the next video. Please subscribe the channel and link the subscribe.